नमस्कार साथियों, मैं अरिंदर कश्यप स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज रफ्तार सीरीज की नर्सिंग एप्टीट्यूड का आपकी 7th क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन और जो 2025 में आ सकते हैं कुछ विशेष टाइप के जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, जनरल साइंस के भी मिक्स इसी में क्वेश्चन आपके जो है मैं लेके आया हूँ। तो इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को भी बस ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको यूपीबीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, सीपी नेट, सी पैट एवं यूपीजीईटी जैसे आरयूएचएस जैसे एवं अदर स्टेट के जो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आते हैं उनको लेकर एवं मेडिकल की जॉब को लेकर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो आइए चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो है एक मोटिवेशन 2 कोट आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि देखिए हमारा पेपर नज़दीक आने वाला है, कुछ स्टूडेंट जो है डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत जो है हम एक कोट के साथ करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आज की वीडियो में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज़ हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो कहने का मतलब यही है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, कि आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ देखिए, जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं, वही अपने सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। आपका भी सपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का है तो आपको भी जो है मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बढ़ गया है। मेहनत तो सभी को करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो आइए चलिए सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप जिस क्वेश्चन को आप सभी लोग जानते होंगे, और मैं आशा करता हूं कि कमेंट सेक्शन में इस जो है क्वेश्चन के जवाब को आप लोग भर देंगे। तो देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, अपना क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या कहने के प्रयास कर रहा है। ए नॉर्मल हार्ट रेट इन एन एडल्ट एट रेस्ट। जब देखिए मनुष्य रेस्टिस में होता है तब उसकी नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है। तो देखिए 110, 125, 160 या फिर 75। तो देखिए जब नॉर्मल जो है एक व्यक्ति की हार्ट रेट जो होती है रेटिस में, वैसे आपको पता है हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितने टाइम जो है नॉर्मली बीट करता है, तो 72 टाइम पर मिनट हमारा हार्ट जो है बीट करता है, ठीक है, पंप करता है। तो देखिए 72 नहीं है, लेकिन जो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है 75, ये भी हमारा नॉर्मल कंडीशन में ही आता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें जो है कितने कैलोरीज देती है। यही क्वेश्चन जो है मैं लगभग प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। तो देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरी देता है, 6 कैलोरी देता है, 9 कैलोरी देता है या फिर 12 कैलोरी। तो आई होप आप लोग जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर भली बात जानते होंगे अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है। इसी के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपीबीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी जैसी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, बायोलॉजी क्लासें बहुत ही शानदार तरीके से चलाई जा रही हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगी, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो देखिए जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें कितनी कैलोरी देता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें जो है 4 कैलोरीज मिलती हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हमसे पूछ लिया जाता कि 1 ग्राम फैट से हमें कितनी जो है कैलोरीज मिलती हैं, तो हमारा ऑप्शन वहाँ पे 9 होता, ठीक है। 1 ग्राम फैट में हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज। मैक्सिमम सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी इज कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और प्रोटीन। ज़्यादातर जो है हमारी बॉडी में जो सोर्स है एनर्जी का वो क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है
वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती हैं। अभी पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 4 कैलोरीज मिलती हैं। वहीं फैट से हमें 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती हैं। तो आप यहीं से जो है अपना माइंड लगा सकते हैं कि मैक्सिमम सोर्स जो हमें बॉडी एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो फैट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी में एनर्जी जो है हमारी सेल जो है जो एटीपी के रूप में यूज करती है। हमारी फैट जो है अमीनो एसिड में टूटती है, अमीनो एसिड से एटीपी बनते हैं। अमीनो एसिड को जो है कौन सा एंजाइम तोड़ता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बस बताइएगा। अमीनो एसिड को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, ब्रेक करता है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड्स आर विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन B12। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो निम्न में से कौन सी है? तो देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो देखिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो फैट में घुलनशील फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, देखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक। विटामिन ए एंड विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड विटामिन के जो है ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। भाई हमारी विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी हैं भाई? जो जल में घुलनशील होती हैं, वाटर सॉल्युबल। तो हमारी 2 विटामिन ऐसी हैं, विटामिन बी एंड सी। ये जो दोनों हैं ये वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड। तो देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये हमसे जो है पूछ रहा है। तो विटामिन B12 जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ना कि फैट सॉल्युबल। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। भाई नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। निम्न में से कौन सी विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है? तो अभी देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो विटामिन बी एंड सी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा देखिए ये लिखा हुआ है वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो विटामिन बी एंड सी है, और वहीं हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए विच न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल। जो सब्जियां होती हैं उनको धोते समय कौन सी जो है न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है यानी कि कम हो जाती है? तो विटामिन्स हैं या प्रोटीन है या मिनरल्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए जब हम सब्जियां धोते हैं उनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स आपके कुछ भी बैक्टीरिया, फंगल कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, पैथोजेंस कुछ भी हो सकते हैं। तो वो तो हट ही जाती है, साथ ही साथ हमारा जो है विटामिन्स का भी लॉस हो जाता है। तो इस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड इट्स इफेक्ट इज रॉन्ग। निम्न में से देखिए हमें कॉम्बिनेशन दिया गया है कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उनमें से एक रॉन्ग है। तो सबसे पहले देखिएगा विटामिन के की कमी से ब्लीडिंग, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जो लोगों को रातों में नहीं दिखता है। उसके बाद विटामिन सी की कमी से जो है ऑस्टियोमेलेशिया, और विटामिन B1 की कमी से वेरी। तो देखिए विटामिन के की कमी से जो है ब्लड की ब्लीडिंग होती है, आपको पता है ब्लीडिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। विटामिन B1 की वजह से जो है वेरी होता है, ये भी सही हो गया। और विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ये भी सही हो गया। तो अब हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी की कमी से ऑस्टियोमेलेशिया नहीं होता है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। लेकिन
ये जो कॉम्बिनेशन है ये गलत है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। विटामिन ए का रिचेस्ट नेचुरल सोर्स कौन सा है? कैरेट गाजर होती है, फिश मछली होती है, पीस मटर होती है, कॉड लीवर ऑयल। तो जो मीट खाते हैं वो लीवर का ऑयल होता है। तो बताइए, जो विटामिन ए के लिए जो रिच होता है विटामिन ए, जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है, नेचुरल सोर्स कौन सा है? तो वो होता है कॉड लीवर ऑयल। तो जो मीट खाते हैं कॉड लीवर ऑयल जिसे बोलते हैं, तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। इतनी हमारी कैरेट में भी नहीं होती है, फिश में भी नहीं होती है और पीस में थी। हालांकि कैरेट में भी होती है लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीकोसर ऑफ विटामिन ए? रेटिनॉल, पायरोडॉक्सिन, बीटा कैरोटीन एंड थियामिन। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीकोसर ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का प्रीकोसर किसे कहते हैं? तो जो विटामिन ए का प्रीकोसर है वो बीटा कैरोटीन को कहा जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज कॉज। विटामिन ए की कमी से जो कौन सा रोग होता है? अगर आपने अभी हमने पीछे आपको 2 क्वेश्चन कराए विटामिन ए की डिफिशियंसी वाले या विटामिन ए से रिलेटेड, अगर आपने उनको केयरफुली देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो ब्लाइंडनेस है, डीफनेस है, ड्राइनेस है एंड डेजीनेस। तो देखिए, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि विटामिन ए की डिफिशियंसी जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो रही थी। तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस दिया है, तो विटामिन ए ही कॉज करता है डिफिशियंसी की वजह से आपकी ब्लाइंडनेस, चाहे नाइट ब्लाइंडनेस हो चाहे ब्लाइंडनेस हो, विटामिन ए की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई। उसके बाद देखिए, विटामिन B1 इज आल्सो नोन एज। विटामिन B1 को और किस नाम से जाना जाता है? तो उनके देखिए ये केमिकल नेम दिए गए हैं विटामिन B1 के, विटामिन के। तो देखिए, नियासिन, थियामिन एंड राइबोफ्लेविन एंड पायरोडॉक्सिन। तो देखिए, अब यहाँ पे आपके जो 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से क्लियर होंगे। तो जो नियासिन है वो विटामिन B3 को कहते हैं, थियामिन जो है वो विटामिन B1 को B1 को कहते हैं, और जो राइबोफ्लेविन है वो विटामिन B2 को कहते हैं, और पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन B6 को कहते हैं। तो हमें यहाँ पे विटामिन B1 के बारे में पूछा गया, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नियासिन कौन सी विटामिन का नाम है, तो विटामिन B3 का है। तो भाई आपसे राइबोफ्लेविन के बारे में पूछ लिया है तो विटामिन B12 बता दीजिएगा। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। विच डिफिशियंसी डिजीज इज आल्सो नोन एज राइस ईटर डिजीज। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे राइस ईटर्स के नाम से जाना जाता है? वेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फ्लेग्रा। तो देखिए, जो हमारी वेरी डिजीज़ है जो ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है, इसे राइस ईटर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये भाई वेरी किस विटामिन की कमी से होती है? अभी आपको पीछे क्वेश्चन मैंने कराया वेरी पे। तो वेरी जो होता है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है विटामिन B3 इज कॉल्ड। विटामिन B3 को जो है क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विटामिन B3 को क्या कहते हैं? विटामिन B3 इज कॉल्ड। तो विटामिन B3 को जो है राइबोफ्लेविन कहते हैं, या फिर पेंटोथेनिक एसिड, या फिर पायरोडॉक्सिन, या फिर नियासिन। तो देखिए, अभी हमने पीछे ही एक वीडियो के माध्यम से जो है विटामिन के बारे में आपको जो है पूरा बताया। तो देखिए, जो विटामिन B3 को कहते हैं वो क्या कहते हैं? विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं भाई। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, विटामिन B3 को। और देखिए, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो प्लेग्रा रोग होता है, प्लेग्रा होता है
वो विटामिन B3 की कमी की वजह से ही होता है, ठीक है। वगैरह। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड एग्स, ग्रीन लीफी एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। देखिए जो रिचेस्ट सोर्स है विटामिन B12 का वो कौन सा है? तो विटामिन B12 जो मैक्सिमम आपको पता है वो पाई जाती है वो मीट और एग्स में पाई जाती है विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 का लाइक विटामिन डी आल्सो नॉन जो है आल्सो नॉट फाउंड इन फूड ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन। विटामिन B12 है वो विटामिन डी की तरह जो वेजिटेबल और जो फूड है उनमें नहीं पाई जाती है। इट्स गुड सोर्स आर लिवर फॉर मीट, ठीक है। तो विटामिन B12 में जो है थोड़े कंटेंट में जो है कोबाल्ट भी पाया जाता है। इसी पे देखिए पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट भी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एक प्रोटीन है, विटामिन है, एंजाइम है या लिपिड। तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एक विटामिन का नाम है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है भाई। उसके बाद देखिए विच विटामिन इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन। तो सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन ए को, बी को, सी को और डी को। तो सन से हमें कौन सी विटामिन मिलती है भाई? विटामिन डी मिलती है। तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है भाई, ठीक है। आज की वीडियो ज़्यादातर विटामिन से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए द इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो देखिए जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1922 में, 1939 में, 1947 में या 1949 में। तो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हुई थी इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वो कब हुई थी? देखिए जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हुई थी वो 1949 में, क्योंकि देखिए 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ही भाई हुई होगी, ऑफिशियल बात ये है। तो 1949 में जो है INC की, इंडियन नर्सिंग काउंसिल को INC भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। INC की स्थापना हुई। उसके बाद देखिए हेडक्वार्टर ऑफ INC इज़ लोकेटेड एट। हेडक्वार्टर कहाँ है INC का? देखिए INC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, चेन्नई में है या जयपुर में। तो देखिए जो INC का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो INC का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक्टिविटी ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी इंक्लूड्स। तो देखिए ये रेड क्रॉस सोसाइटी में क्या होता है? रिलीफ वर्क ड्यूरिंग डिजास्टर, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विस, प्रोविजन ऑफ फूड ब्लैंक्स एंड फर्स्ट एड सर्विस। तो ये देखिए हॉस्पिटल का एक जोन होता है जिसे रेड क्रॉस सोसाइटी कहते हैं। तो उसमें देखिए क्या होता है, तो उसमें देखिए जो रेड क्रॉस सोसाइटी होती है उसमें रिलीफ वर्क ड्यूरिंग डिजास्टर भी होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर भी होता है, प्रोविजनल एंड फूड ब्लैंक्स एंड फर्स्ट एड भी प्रोवाइड होता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल प्रोफेशनल नर्स मस्ट प्रोवाइड नर्सिंग केयर फर्स्ट टू रिच पीपल देन पुअर। तो देखिए जो नर्स है वो पहले किसे जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी? तो फर्स्ट टू मेल देन फीमेल, पहले मेल को करेगी फिर फीमेल को करेगी। फर्स्ट टू पीपल ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड एंड देन जनरल पब्लिक, जो काफ़ी जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा है उसको करेगी, उसके बाद जनरल पब्लिक को करेगी। टू ऑल नीडी पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन। तो देखिए जो नर्स है वो पहले किसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी? तो देखिए जो नर्स है वो सबसे पहले जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी वो किसको करेगी? तो जो नर्स सबसे पहले नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगी वो टू ऑल नीडी पीपल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, किसी भेदभाव के बिना जिसको ज़रूरत है उसको जो है सबसे पहले नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगी। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था,
इसे नर्सिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। बाकी हालांकि जो करा रहे हैं ये भी नर्सिंग एप्टीट्यूड में ही आएंगे आपकी, ऐसी बात नहीं है, कुछ जनरल साइंस में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, इन फॉलोइंग विच ऑफ द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, निम्न में से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो लिंग धारण को, यानी कि जो हमारे नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो कौन सा है? राइदम मेथड, ब्रेस्ट फीडिंग, क्वाइटस इंटरप्टम या डायफ्राम। तो देखिए, जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यानी कि जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो किसे कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। वो कौन सा सही है? तो जो डायफ्राम है ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है, ना कि हमारे राइदम मेथड, ब्रेस्ट फीडिंग और ये भी, ये तो हमारे सारे जो है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये नेचुरल है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप अगर जो है मत बनाते हैं तो जो है प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम है। लेकिन डायफ्राम जो है ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, ये मेडिकल टर्म में आता है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल और एक, ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, ये क्लिनिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड तो 2 ही है, एक आपका ट्यूबेक्टोमी और ट्यूबेसेक्टोमी, जो मेल और फीमेल दोनों में होता है, बाकी ये नेचुरल नहीं है भाई। उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड को क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं, विटामिन कहते हैं, एंजाइम या लिपिड। तो अभी आपको बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन कहते हैं भाई। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद देखिएगा, स्कर्वी इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की, विटामिन B12 की, विटामिन डी की, या फिर विटामिन B12 या विटामिन B2 की वजह से। देखिए, जो स्कर्वी डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है? तो स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है भाई। स्कर्वी विटामिन सी की वजह से होती है, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम आज का कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन टू हैव रोल द वुड हीटिंग? विटामिन सी, विटामिन ए, के एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, जो रोल करता है वुड हीटिंग के लिए वो कौन सा है? तो विटामिन सी ही इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कलेक्ट हो जाएगा। जो देखिए वुंड होता है वो घाव के लिए यहाँ पे बात की गई है। तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुली रहा होगा। धन्यवाद।